वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल पेपर में खूब पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में। ठीक है, देखिए हमें इस सवाल में क्या करना है। देखिए हमने 11 सवाल आपके क्या करा दिए, कंप्लीट करा दिए अभ्यास 3A में, अभ्यास 3A में। ठीक है, अभ्यास 3A में हमने आपके 11 सवाल क्या करा दिए, कंप्लीट करा दिए। अब सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। ठीक, देखिए सवाल नंबर 12 में इन्होंने कहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कहा के का वो कौन सा मान है जिस मान पर इस समीकरण युग्म का हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। कहा बताओ के का वो कौन सा मान है। तो सवाल नंबर 12 में हमें के का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब के का मान कैसे बताएंगे। सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे 3x + y बराबर 1। ठीक, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे थोड़ा, तो ये बन जाएगा हमारा 3x + का y - का 1 बराबर 0। ये समीकरण 1 बन गया। अब देखो ऐसे दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है 2k - 1। ठीक है, इंटू क्या दिया है x, फिर प्लस ब्रैकेट में हमको दिया है k - 1 इंटू y बराबर 2k + का 1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में हमारा 2k - 1 इंटू x प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा k - 1 इंटू y। अब इसको इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हम एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं तो इधर ये माइनस में आ जाएगा हमारा 2k + का 1 और बराबर 0। बात क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या बताइए, यहाँ तक समझने में कोई समस्या। हमको एक समीकरण ये दी है, इस समीकरण को हमने क्या करा, हल करा, तो इसको 1 हमने कहाँ ले लिया, इधर था, ये 1 इधर था, इसको इधर ले लिया तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके ये माइनस हो गया, बराबर क्या बचेगा 0। इसे समीकरण 1 बना दिया। एक समीकरण हमें ये दिया हुआ है ये वाला, इसको हमने हल करा तो हल करने पे हमने क्या करा, ये वाला पूरा पद जो था इसको हमने इधर ले लिया, इस साइड में, इस वाली साइड में। बात क्लियर हो गई, इस वाली साइड में ले लिया इसको, इस वाली साइड में। अब जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 0। समीकरण कितनी बन गई, 2। इन्होंने कहा कि ये जो समीकरण युग्म है, ये वाला, ये जो समीकरण युग्म है इस समीकरण युग्म के लिए आप के का मान बताइए, के का वो मान बताइए जिस मान पर इस समीकरण युग्म का हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। कहा इस समीकरण युग्म का हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, के का वो मान बताइए। कहा आप के का मान बताइए, के का वो मान बताइए जिस मान पर इस समीकरण युग्म का हमें कोई भी हल प्राप्त ना हो। तो मेन मुद्दा इसका ये है के का मान निकलवाना। ठीक है, के का मान निकालना है आपको, मेन रूप से इसमें हमें क्या करना है, के का मान निकालना है। ठीक, अब के का मान कैसे निकलेगा, इसके लिए इन्होंने ये कहा कि कोई हल नहीं होना चाहिए कि के का आप वो मान बताइए जो हम इस समीकरण में लगाएं तो हमें इस समीकरण युग्म का कोई भी हल प्राप्त ना हो। तो देखिए समीकरण का कोई भी हल कब हमें प्राप्त नहीं होता है, जब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। ठीक है, कोई हल प्राप्त ना होने की शर्त कब होती है, क्या होती है, जब रेखाएं समांतर हो। ठीक है, जब रेखाएं समांतर हो। ठीक, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। अब रेखाएं समांतर होने की कंडीशन क्या है बताइए, रेखाएं समांतर होने की क्या कंडीशन है, रेखाएं समांतर होने की कंडीशन है
A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यही तो होती है। बोलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ A1 का मान लगाएंगे, A2 का मान लगाएंगे, B1 का मान लगाएंगे, B2 लगाएंगे, C1 लगाएंगे, C2 लगाएंगे। अब ये दोनों मान हमें कहाँ मिलेंगे बताइए ज़रा, ये दोनों मान हमें कहाँ मिलेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 ये है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको A1 मिलेगा, ये क्या होता है B1, और ये क्या होता है C1। यहाँ से आपको ये क्या मिलेगा, ये पूरा क्या है, ये पूरा तुम्हारा है A2, ये पूरा तुम्हारा क्या है B2, ये पूरा तुम्हारा क्या है C2। बात क्लियर। अब लगाओ यहाँ सारे मान। A1 का मान इधर देखो 3 हो जाए, A1 का मान हो जाएगा 3, और A2 का मान बताइए 2K - 1 पूरा रहेगा, ये कितना रहेगा पूरा, ठीक है, बराबर B1 का मान क्या है 1 रहेगा, यानी प्लस का 1 आएगा। B2 को मान ये पूरा रहेगा K - 1 बराबर C1 का मान क्या रहेगा -1, ये नॉट इक्वल -1 बटे C2 का मान क्या है माइनस का ब्रैकेट में 2K + 1, यही तो रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें K का मान निकालना है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे पहले। तो देखो इन दोनों को लेते हैं, 3/2K - 1 बराबर 1/K - 1। अब क्या होगा, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, तो ये हो जाएगी तुम्हारी, यानी तिरछी गुणा हो जाएगी, इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। तो इसकी इससे गुणा करोगे, ये हो जाएगा 3 गुणा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा K - 1, समझ में आ रहा है, बराबर 1 की गुणा इससे करो तो ये हो जाएगा 1 गुणा में क्या आ जाएगा 2K - 1। अब इसको करो 3K की गुणा क्या हो जाएगा 3K, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, अब 3 एकम कितना हो जाएगा 3 बराबर, ऐसे ही यहाँ पे करो 1 और 2K की गुणा करोगे हो जाएगा 2K और 1 एकम 1, लेकिन काय का आएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो ये वाले 2K हैं, अब एक जैसे पद क्या करेंगे, एक तरफ देखो 2K 3, ये 3K 2K, इनको एक तरफ कर लो, तो ये तो इधर ही रखो 3K, ये इधर से इधर आएगा, तो इसका चिन्ह भी क्या होगा बदल जाएगा, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2K बराबर, ये तो इधर ही रहा माइनस का, ठीक है, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बोलो, ये तो माइनस का 1 इधर ही रहेगा, ये इधर जाके प्लस का कितना हो जाएगा 3। बात क्लियर। अब देखो ये 3K में से 2K क्या होगा घटेगा, तो क्या बचेगा, केवल K बचेगा बराबर, यहाँ 3 में से 1 घटा दो क्या बचेगा 2, तो ये हमारा क्या आ गया K का मान, यही तो हमें बताना था। तो ये K का वो मान है जिस मान पर हमें इस समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए, दोबारा समझा दें। क्लियर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो 2025-26 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।